गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे भगवान के डाकिए। ठीक है, इस चैप्टर के लेखक हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर। तो बच्चों पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा गया है। ठीक है, वो भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। तो आप सब लोग चैप्टर 6 निकालिए। ठीक है, देखिए पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर इनके लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी पहाड़ वास्ते हैं। कवि कहता है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं जो एक देश से दूसरे देशों तक जाते हैं। आप बताओ पक्षी आसमान में उड़ता है तो इसे किसी वीजा वगैरह की जरूरत पड़ती है क्या? कोई बस ट्रेन एरोप्लेन की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं ना, वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है। ठीक है, और ऐसे बादल है, बादल भी कहीं भी जा सकता है। तो पक्षी और बादल को इसमें भगवान का डाकिया बताया है जो भगवान का संदेश लेके एक देश से दूसरे देशों में जाता है। पर इसके संदेशों को हम तो समझ ही नहीं पाते। एकता का संदेश, सद्भावना का संदेश हमें देता है लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं। मगर उनकी लाई जो चिट्ठियां होती हैं वो कौन समझता है? पेड़ पौधे पानी पहाड़ बांचते हैं, यानी कि ये सब इनकी चिट्ठियों को पढ़ते हैं। आया समझ में? एक बार दोबारा देख लो। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। कवि कह रहा है पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं जो ईश्वर के समानता एकता का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। दूसरे महादेश को जाते हैं, एक देश से दूसरे महादेश जाते हैं, यानी कि ये ईश्वर का संदेश लेकर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर इनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी पहाड़ वास्ते हैं। कवि कह रहा है कि इनकी लाई हुई चिट्ठियों को हम तो नहीं समझ पाते लेकिन पेड़ पौधे जो भी प्राकृतिक चीजें हैं ये सब उनकी चिट्ठियों को पढ़ते हैं। आगे समझ में? कवि ने बोला है कि पक्षी और बादल ईश्वर के भेजे हुए डाकिए हैं जो एकता और सद्भावना का संदेश एक देश से दूसरे देशों तक पहुंचाते हैं। इनकी लाई हुई चिट्ठियों को हम तो नहीं समझ पाते लेकिन पेड़ पौधे पानी पहाड़ ये सब समझ लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखो, हम तो केवल यह आंकते कि एक देश की धरती, हम तो क्या करते हैं एक देश की धरती, भाई ये सीमा हमारी है, वो सीमा पाकिस्तान की है, वो सीमा चीन की है, यानी कि हमने तो इस धरती को बांट दिया है। बांट दिया ना। आज अपन जा सकते हैं? जब मर्जी हुई चीन चले गए, पाकिस्तान चले गए, अमेरिका चले गए, नहीं जा सकते ना। तो कवि कह रहा है कि हम मनुष्य ने तो क्या किया, इस धरती को बांट दिया है, नाप लिया है और एक दूसरे को बांट दिया है। दूसरे देश को सुगंध भेजती वह सौरभ हवा में तैरते हुए, लेकिन जो हवा है वो सुगंध एक देश से एक जगह से दूसरे जगह बिना किसी रुकावट के भेजती है। मानते हो ना? अगर सब पूछो आपके पड़ोसी के कोई गुलाब का फूल लग रहा है तो उसकी खुशबू आपके घर तक आएगी। अगर आप उस गुलाब को तोड़ना चाहोगे तो पड़ोसी नहीं तोड़ने देगा आपको, लेकिन अगर उसकी खुशबू, तो उसकी खुशबू को रोक सकता है कि आप तक आने के लिए? नहीं ना। तो खुशबू, तो ये बोल रहा है दूसरे देश को सुगंध भेजती सौरभ जो हवा है वो एक देश की खुशबू को दूसरे देश तक पहुंचाती है। क्लियर? पक्षियों की पांखों पर तिरता एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता। आपने पढ़ा होगा विज्ञान में कि पानी भाप बन के ऊपर जाता है और फिर बादल में आके और कहीं बरसात हो जाती है। तो जब पक्षी समुद्रों के ऊपर से उड़ते हुए आते हैं तो जो पानी है, जो बादल, जो पानी भाप बन के उड़ा है वो पक्षी के पंखों पे लगता है, बादलों में जाता है और वही पक्षी और बादल जब उड़ते उड़ते कहीं और आते हैं और कहीं और बारिश कर देते हैं। तो ये कहने का मतलब है, कवि कह रहा है कि पक्षी बादल है जो भी प्राकृतिक चीज है वो मनुष्यों में भेदभाव नहीं करती है, वो सबको समान समझती है। लेकिन एक केवल मनुष्य है जिसने अपनी जमीन को बांट लिया है। आ गया समझ में? दोबारा देख लो। इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है बच्चों। प्रसंग में मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रसंग में क्या लिखोगे? उपरोक्त कविता हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक पाठ 6 भगवान के डाकिए से ली गई है। इसके लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर है और इसमें ईश्वर के जो डाकिए हैं पक्षी और बादल उसके बारे में बताया गया है, या ईश्वर के द्वारा भेजे गए संदेश एकता के बारे में बताया गया है। आगे समझ में? उसके बाद व्याख्या करोगे, व्याख्या में आप अर्थ लिखोगे। चाहे तो दोबारा देख लो एक बार। पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। कवि कह रहा है पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे देशों में एकता का संदेश देते हैं। क्लियर? हम तो समझ नहीं पाते, हम पक्षी और बादल के लाए हुए संदेशों को हम तो समझ नहीं पाते, लेकिन पेड़ पौधे पहाड़ पानी ये सब उन चिट्ठियों को पढ़ते हैं। क्लियर?
हम तो केवल यह आंकते देश की धरती, हम तो क्या करते हैं, मनुष्य तो क्या करता है, देश की धरती की लंबाई को नापता है कि ये मेरी सीमा है, ये उसकी सीमा है, ठीक है ना। तो हम तो केवल धरती की लंबाई नापते हैं। दूसरे देश को सुगंध बेचती सौरभ हवा में तैरते, लेकिन जो हवा है वो एक देश की सुगंध को दूसरे देश में बिना किसी भेदभाव के पहुंचाती है। पक्षियों की पांखों पर तिरता है एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इसी तरह बादल और पक्षियों के पंख में जो भाप उड़कर आता है वो दूसरे देश में बारिश बनकर गिर जाता है, ठीक है। तो अर्थात हम बोलेंगे, अर्थात इस कविता में जो कवि है वो हमें ईश्वर द्वारा भेजे गए संदेश को बादल और पक्षी के द्वारा हमें बताया गया है। कौन सा संदेश, एकता और सद्भावना का, ठीक है। तो आज क्या करना है बच्चों, आपको एक तो इसकी सेपरेशन व्याख्या करनी है, आपको प्रसंग लिखना है और इसका अर्थ लिखना है और इसके 4 ही शब्दार्थ ये करने हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू।